हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द जीएस फाउंडेशन। एक बार फिर से आप सभी छात्रों का स्वागत करता हूं जीएस फाउंडेशन की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। सबसे पहले तो मेरा आपसे ये रिक्वेस्ट है दोस्तों कि फटाफट से इस सेशन को आप अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, जितने भी जे टेट के एस्पिरेंट हैं उन सभी के साथ इस सेशन को जरूर शेयर कर दीजिएगा। आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं भारत के क्रांतिकारी एवं संगठन। ठीक है, इससे संबंधित महत्वपूर्ण एमसीक्यू यहाँ डिस्कस करेंगे दोस्तों विथ फुल एक्सप्लेनेशन। यहाँ आपको फुल एक्सप्लेनेशन भी दिया जाएगा और एक्सप्लेनेशन आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण रहेगा। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा दोस्तों। यदि वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिएगा और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर स्टार्ट कर लेते हैं आज के सेशन को। देखिए, पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। कहता है कि पुणे के प्लेग कमिश्नर रैंड और एमहर्स्ट की हत्या किसने की थी? सावरकर बंधु, चापेकर बंधु, बोस बंधु या रास बिहारी बोस? पुणे के प्लेग कमिश्नर रैंड और एमहर्स्ट की हत्या किसने की थी? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चापेकर बंधुओं ने की थी। ठीक है, पुणे के प्लेग कमिश्नर रैंड और लेफ्टिनेंट एमहर्स्ट की हत्या किसने की थी दोस्तों? चापेकर बंधुओं ने की थी। और चापेकर बंधु कितने भाई होते थे? 3 भाई होते थे। ठीक है, दामोदर हरि चापेकर। ठीक है, दामोदर हरि चापेकर। दूसरा बालकृष्ण चापेकर। और तीसरा वासुदेव चापेकर। ठीक है, ये 3 भाई थे। ठीक है, दामोदर हरि चापेकर और बालकृष्ण चापेकर ने मिलकर, ठीक है, पुणे के प्लेग कमिश्नर रैंड और एमहर्स्ट की हत्या कर दी थी। कब की थी? याद रखिएगा, 22 जून 1897 को। 22 जून 1897 को जो है रैंड की हत्या कर दी गई थी। ठीक है, रैंड की हत्या यदि आपसे पूछ लिया जाए क्यों की गई थी दोस्तों, तो रैंड जो है पुणे में भारतीयों पर बहुत अत्याचार करता था। इसी कारण जो है चापेकर बंधुओं ने पुणे के प्लेग कमिश्नर रैंड की हत्या की थी। ठीक है, जब अदालत में चापेकर बंधुओं की पेशी हो रही थी दोस्तों, तो उसके तीसरे भाई वासुदेव चापेकर, ठीक है, तो तीसरा भाई वासुदेव चापेकर था, वो सरकारी गवाह की हत्या कर देता है। ठीक है, इसलिए तीनों भाइयों को दोषी पाया जाता है और फांसी दी जाती है। ठीक है, सबसे पहले दामोदर चापेकर को फांसी दी जाती है दोस्तों। कब दी जाती है? 18 अप्रैल 1898 को। ठीक है, फिर बालकृष्ण चापेकर को फांसी कब दी जाती है? 9 फरवरी 1899 को बालकृष्ण चापेकर को फांसी दी गई थी और वासुदेव चापेकर को 8 मई 1899 को फांसी दे दी गई थी। क्लियर है? चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। कहता है कि मुजफ्फरपुर कांड में किसको फांसी दी गई थी? तो किसको फांसी दी गई थी दोस्तों? ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा, खुद्दीराम बोस को फांसी दी गई थी। खुद्दीराम बोस ने प्रफुल्ल चाकी के साथ मिलकर बिहार के मुजफ्फरपुर के मजिस्ट्रेट किंग्सफोर्ड की हत्या करने का प्रयास किया था। किसकी हत्या करने का प्रयास किया था? किंग्सफोर्ड की हत्या करने का प्रयास किया था। ठीक है, क्यों किया था दोस्तों? क्योंकि मजिस्ट्रेट जो है, किंग्सफोर्ड जो है, यदि कोई हल्का अपराध भी करता था तो उसके लिए कठोर सजा सुनाता था। यही कारण है कि खुद्दीराम बोस ने, ठीक है, प्रफुल्ल चाकी के साथ मिलकर किंग्सफोर्ड की हत्या करने का प्रयास किया था। ठीक है, 30 अप्रैल 1908 याद कर लीजिएगा, 30 अप्रैल 1908 को खुद्दीराम बोस ने यूरोपियन क्लब के बाहर जब किंग्सफोर्ड की गाड़ी को देखा तो उसने तुरंत ही उस पर बम फेंक दिया था। लेकिन दुर्भाग्यवश दोस्तों गाड़ी में किंग्सफोर्ड नहीं थे। ठीक है, तो गाड़ी में कौन था?
प्रिंगल कैनेडी नामक बैरिस्टर की पत्नी प्रिंगल कैनेडी की पत्नी थी, ठीक है, पत्नी थी और पुत्री थी, ठीक है, और ये दोनों इसी में इनकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। फिर बाद में जो है 11 अगस्त 1908 को खुदीराम बोस को फांसी दे दी जाती है और प्रफुल्ल चाकी जो है, ठीक है, खुद को गोली मार लेते हैं। क्लियर। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल क्या कहता है, इंडिया हाउस द्वारा प्रकाशित समाचार पत्र कौन था? प्रताप, गदर, इंडियन सोशलिस्ट या रिपब्लिकन? सही आंसर हो जाएगा इंडिया हाउस द्वारा इंडियन सोशलिस्ट प्रकाशित किया जाता था, ठीक है। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि दोस्तों कि इंडिया हाउस की स्थापना कब हुई थी? 1905 में की गई थी। किसने की थी? तो श्याम जी कृष्ण वर्मा ने की थी। किसने की थी? श्याम जी कृष्ण वर्मा ने इंडियन हाउस की स्थापना की थी। कहाँ पर की थी दोस्तों? ठीक है, कहाँ पर की थी? लंदन में की थी, ठीक है। और उन्होंने इंडियन सोशियोलॉजिस्ट का संपादन किया था, ठीक है। इंडियन सोशियोलॉजिस्ट का संपादक क्या था दोस्तों? राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक स्वतंत्रता इसका शीर्षक था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन काकोरी षड्यंत्र में शामिल नहीं था? सचिंद्र बख्शी, खुदीराम बोस, अशफाक उल्लाह खान, राजेंद्र लाहिड़ी। तो काकोरी षड्यंत्र केस में खुदीराम बोस शामिल नहीं थे। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। काकोरी षड्यंत्र एक ट्रेन डकैती थी। क्या था दोस्तों? एक ट्रेन डकैती थी, ठीक है। किसके? यह जो ट्रेन डकैती है हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के सदस्यों द्वारा की गई थी, ठीक है। इसमें क्या हुआ था? ट्रेन रोक दी गई थी दोस्तों, ट्रेन रोक दी गई थी और इसमें 8,000 की लूट की गई थी। कितने की लूट की गई थी? 8,000 रुपए की लूट की गई थी। इसमें राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान, ठीक है, अशफाक उल्लाह खान, रोशन सिंह, राजेंद्र लाहिड़ी को मृत्यु दंड दिया गया था, ठीक है। और सचिंद्र बख्शी, सचिंद्रनाथ सान्याल को आजीवन कारावास की सजा दी गई थी। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत की स्थापना 1904 में किसने की थी? क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत की स्थापना 1904 में किसने की थी दोस्तों? सही आंसर हो जाएगा वीर सावरकर ने की थी। ऑप्शन बी वीर सावरकर ने की थी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अभिनव भारत नामक गुप्त संगठन का निर्माण किसने किया था? विनायक दामोदर सावरकर ने किया था, ठीक है, सावरकर ने किया था। कब किया था? 1904 में किया था, ठीक है। किसके साथ मिलकर? गणेश, अपने भाई गणेश दामोदर सावरकर के साथ मिलकर किया था, ठीक है। दोस्तों यह संगठन जो है सशस्त्र विद्रोह में विश्वास करता था, सशस्त्र विद्रोह में विश्वास करता था और ब्रिटिश अधिकारियों की हत्याओं को अंजाम देता था। यहाँ पर वीर सावरकर की बात कर लिया दोस्तों, तो इनका जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म 28 मई 1883 को कहाँ पर हुआ था? महाराष्ट्र के नासिक में हुआ था। महाराष्ट्र के कहाँ पर हुआ था? नासिक जिले के भंगुर गांव में हुआ था। क्लियर। यदि आपसे पूछ लिया जाए दोस्तों द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस के लेखक कौन है, तो द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस के लेखक वीर सावरकर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है गणपति उत्सव और शिवाजी उत्सव किसने प्रारंभ किए थे? तिलक, सावरकर, श्यामजी कृष्ण वर्मा या भिक्काजी कामा?
तो गणपति उत्सव और शिवाजी उत्सव किसने प्रारंभ किया था दोस्तों? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, बाल गंगाधर तिलक ने। देखिए किस लिए प्रारंभ किया था? राष्ट्रीय जागरण के लिए प्रारंभ किया था। ठीक है, गणेश उत्सव की शुरुआत कब हुई थी? गणेश उत्सव की शुरुआत कब की गई थी? 1893 में की गई थी। और शिवाजी उत्सव की शुरुआत कब की गई थी? शिवाजी उत्सव की शुरुआत 1895 में की गई थी। क्लियर है? चलिए अगला सवाल कर लेते हैं। कहता है कि बम मैनुअल किसके द्वारा अनुदित पुस्तक है? ठीक है, बम मैनुअल की बात कर लिया जाए दोस्तों तो ये रूसी पुस्तक है। ठीक है, रूसी पुस्तक है जिसका अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया है? पीएन बापट ने किया। पीएम बापट ने किया था। ठीक है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, देखिए बीडी सावरकर ने इन्हें बम बनाने के लिए कहाँ भेजा था? तो इन्हें बम बनाने के लिए पेरिस भेजा था। ठीक है, और पेरिस से वे कब लौटे थे? 1908 में लौटे थे। ठीक है, और उन्होंने भारतीय क्रांतिकारियों के बीच बम बनाने का ज्ञान फैलाया था। ठीक है, किसने? पीएन बापट ने। ठीक है, अगला सवाल नेक्स्ट है, करजन वायली की हत्या किसने की थी? करजन वायली की हत्या किसने की थी दोस्तों? मदन लाल ढींगरा ने की थी। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। सर विलियम करजन वायली की हत्या कहां पर की गई थी दोस्तों? लंदन में की गई थी। कहां पर की गई थी? लंदन में की गई थी। लंदन के इंपीरियल इंस्टीट्यूट में की गई थी। ठीक है, कब की गई थी? 1 जुलाई 1909 को इसकी हत्या कर दी गई थी। ठीक है, इसके बाद ढींगरा को गिरफ्तार कर लिया गया था और 17 अगस्त, इस डेट को भी आप याद कर लीजिएगा, 17 अगस्त 1909 को, ठीक है, इसे फांसी दे दी गई थी। ढींगरा की बात कर लिया जाए दोस्तों, जिनका जन्म कब होता है? 8 फरवरी 1887 को इसका जन्म कहाँ हुआ था? अमृतसर में हुआ था। कहाँ पर हुआ था दोस्तों? इनका जन्म अमृतसर में हुआ था। इनके पिता जो है अमृतसर के चिकित्सक थे। ठीक है, अमृतसर में एक जाने माने चिकित्सक थे। ढींगरा ने के ब्रिटिश विरोधी विचारों के कारण उनके पिता ने इन्हें त्याग दिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम पुस्तक किसने लिखी है? भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम तो किसके द्वारा लिखा गया दोस्तों? ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा, वीर सावरकर के द्वारा लिखा गया। किस भाषा में लिखा गया था? मराठी भाषा में लिखा गया था। ठीक है, किस भाषा में लिखा गया? मराठी भाषा में लिखा गया था दोस्तों। और प्रकाशन इसका कब हुआ था? 1909 में इसका प्रकाशन किया गया था। ठीक है, प्रेरणा कहाँ से मिली थी दोस्तों? फ्रांसीसी और अमेरिकी क्रांति और कार्ल मार्क्स से इन्हें प्रेरणा मिली थी। इस किताब को ब्रिटिश सरकार ने प्रतिबंधित कर दिया था और आजादी तक यह प्रतिबंधित रहा था। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं और सेशन कैसा लग रहा है दोस्तों कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, किसको क्रांतिकारियों का पिता कहा जाता है? भगत सिंह, वीर सावरकर, श्यामजी कृष्ण वर्मा, भिक्काजी कामा। तो क्रांतिकारियों का पिता किसे कहा जाता है? ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा, श्यामजी कृष्ण वर्मा को क्रांतिकारियों का पिता कहा जाता है। इन्होंने 1905 में लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना की थी। ठीक है, इंडिया हाउस की स्थापना की थी। ठीक है, और इन्होंने इंडियन सोशियोलॉजिस्ट नामक अखबार निकाला था। क्लियर? चलिए अगला सवाल कर लेते हैं। जैक्सन की हत्या कांड में किसको फांसी दी गई थी? लाला हरदयाल, वीर सावरकर, प्रफुल्ल चाकी और अनंत लक्ष्मण करहारे। तो जैक्सन की हत्या किसने की थी दोस्तों? अनंत लक्ष्मण करहारे ने की थी। कब की थी? 21 दिसंबर 1909 को करहारे ने जैक्सन की हत्या कर दी थी। ठीक है, इस हत्याकांड के प्रमुख अभियुक्त होने के कारण इनको अनंत लक्ष्मण करहारे को 19 अप्रैल 1909 को जो है फांसी दे दी गई थी। ठीक है,
कन्हैया का जन्म कब हुआ था दोस्तों? इनका जन्म कब हुआ था? 7 जनवरी 1892 को इनका जन्म हुआ था। कहाँ पर हुआ था? मध्य प्रदेश के इंदौर में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, लेकिन इनके पूर्वज कहाँ के रहने वाले थे? इनके पूर्वज महाराष्ट्र के रहने वाले थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, हार्डिंग बम कांड में कौन कौन शामिल थे? रास बिहारी बोस, अमीर चंद और अवध बिहारी, बाल मुकुंद और बसंत कुमार, उपयुक्त सभी। तो हार्डिंग बम कांड में सभी शामिल थे दोस्तों। ठीक है, हार्डिंग बम में शामिल कौन कौन थे? रास बिहारी बोस, अमीर चंद, अवध बिहारी, बाल मुकुंद और बसंत विश्वास थे। ठीक है, इस घटना को लाहौर षड्यंत्र केस के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इस घटना को लाहौर षड्यंत्र केस के नाम से जाना जाता है। ठीक है, 23 दिसंबर 1912 को, ठीक है, याद रखिएगा 23 दिसंबर 1912 को चांदनी चौक से आगे बढ़ रहे जुलूस के दौरान जो है वायसराय लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका गया था, जिसमें हार्डिंग जो है घायल हो गए थे। हार्डिंग क्या हो गए थे? हार्डिंग घायल हो गए थे, लेकिन उसका जो हाथी का चालक था दोस्तों वो मारा गया था। ठीक है, उसका चालक जो था वो मारा गया था। ठीक है, इस मामले की सुनवाई में बसंत कुमार विश्वास, अमीर चंद, अवध बिहारी को दोषी ठहराया गया और उन्हें फांसी दे दी गई थी। ठीक है, रास बिहारी बोस की बात कर लिया जाए तो गिरफ्तारी से बचते हुए कहां पर भाग गए थे? जापान भाग गए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ पैसिफिक कोस्ट संगठन की स्थापना किसने की थी? किसने की थी? तो लाला हरदयाल ने की थी। ठीक है, हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ पैसिफिक कोस्ट संगठन की स्थापना किसने की थी? तो लाला हरदयाल ने की थी। ठीक है, इसे ही गद्दर पार्टी के नाम से जाना जाता है। इसे ही गद्दर पार्टी के नाम से जाना जाता है। कब स्थापित किया गया था? 1913 में स्थापित किया गया था। इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? सोहन सिंह भाखना। ठीक है, सोहन सिंह भाखना इसके अध्यक्ष थे। ठीक है, सोहन सिंह भाखना इसके अध्यक्ष थे। ठीक है, गद्दर का पहला प्रकाशन कब हुआ था दोस्तों? 1 नवंबर 1913 को। ठीक है, गद्दर का प्रकाशन हुआ था कहाँ से? सैन फ्रांसिस्को से प्रकाशन हुआ था। ठीक है, इस पार्टी के नेता कहाँ के थे? अमेरिका और कनाडा के थे। ठीक है, और सभी सिख हुआ करते थे। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पार्टी 2 गुटों में बंट गया, साम्यवादी और गैर साम्यवादी। ठीक है, और 1948 में यह पार्टी समाप्त कर दिया गया था, याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे चापेकर बंधु के रूप में नहीं जाना जाता है? दामोदर हरि चापेकर इसको जाना जाता है। विनायक दामोदर हरि चापेकर इसमें शामिल नहीं थे। बालकृष्ण चापेकर शामिल थे, वासुदेव हरि चापेकर। ठीक है, तो विनायक हरि चापेकर जो है 3 भाइयों में शामिल नहीं थे। विनायक हरि चापेकर का नाम चापेकर बंधुओं में शामिल नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है, अगस्त 1907 में मैडम भिक्काजी कामा किस विदेशी धरती पर भारतीय ध्वज फहराने वाली पहली व्यक्ति बनी थी? जर्मनी, बेल्जियम, पोलैंड या स्वीडन? तो उन्होंने जर्मनी में जो है भारतीय ध्वज फहराया था। कब फहराया था? जर्मनी की स्टुअर्टगार्ड में फहराया था। इस बात को भी आप याद कर लीजिएगा। कब फहराया था? 1907 में फहराया था। उन्हें भारतीय क्रांति की जननी के रूप में जाना जाता है। उन्होंने पेरिस इंडियन सोसाइटी की स्थापना की थी। पेरिस इंडियन सोसाइटी की स्थापना की थी। ठीक है, उन्होंने भारतीय ध्वज के लिए अपना पहला डिजाइन दिया था। ठीक है दोस्तों, भारत के क्रांतिकारी एवं संगठन एमसीक्यू विद फुल एक्सप्लेनेशन आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। यदि सेशन पसंद आया हो दोस्तों तो एक लाइक कर दीजिएगा। अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, जितने भी जेड के एस्पिरेंट है उन सभी के साथ इसे शेयर कीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।